आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जिस सोच को लेकर हर वर्ग के लोगों से संवाद स्थापित करके राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करने का एक सकारात्मक प्रयास करते हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। तो उसके लिए हमें राज्यों को विकसित करना पड़ेगा। उस संकल्पना को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पूर्व चर्चा करते हैं, हर वर्ग के लोगों से करते हैं कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे करना है, रोड कनेक्टिविटी कैसे करनी है, हमें निवेश को कैसे लाना है, या चिकित्सकीय सुविधाएं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका विस्तार कैसे करना है, हर व्यक्ति को पानी कैसे मिले, हर किसान को खेत की सिंचाई के लिए पानी कैसे मिले, निजी क्षेत्र में रोजगार का सृजन कैसे हो, युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हों और एजुकेशन का स्तर अच्छा हो, इस पर चर्चा करके वो बजटीय प्रावधान करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जो नहीं कर पाई, हमने 2 साल में वो कर दिया। हमने नारा भी दिया 5 साल बनाम 2 साल, और उस पर कांग्रेस निरुत्तर भी है, चूंकि उनकी जो राज का समय था वो आपसी लड़ाई में निकला। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 2 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, उन्होंने विकासोन्मुखी सोच को प्रतिपादित करते हुए राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए काम किया है। कल सर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कहा था कार्यकर्ताओं के काम टाइम से करने पड़ेंगे, अधिकारियों को नहीं तो उनको देखना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख में शामिल होकर के काम करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये निर्देश दिए हैं कि समाज जीवन में रहने वाले लोग, राजनीतिक दल के लोग हैं, वैचारिक संगठनों के लोग हैं, वो कोई बात लेकर के आते हैं तो उनको प्राथमिकता से जनता के हित के जो काम है उनको तय करना चाहिए। और हमारी सरकार पहले ही दिन से जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है। डोटासरा जी कह रहे हैं मंत्री तो दुपड़िया बजाते घूम रहे हैं, सत्ता संगठन में कोई वो नहीं, अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे, काम हो नहीं रहे। कल भी एक घटना थी कहीं सीकर साइड की, जो पुलिस वाले की बड़ी दागदार हुई है, कोई बलात्कार की घटना को लेकर जिस तरीके से। देखिए, माननीय डोटासरा जी आजकल बयानवीर हो गए हैं और उनमें कांग्रेस में एक प्रतिस्पर्धा छिड़ गई है कि कौन ज्यादा बोलता है। आंकड़े उनके पास है नहीं, तथ्यात्मक वो बोल नहीं रहे हैं, ऊल जलूल बयानबाजी करने का काम उनके पास रहता है। उनके राज में आपने ये चीजें देखी होंगी कि मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में मंत्रियों के बारे में जो रिपोर्ट कार्ड लेते थे तो जनता के लोग उन मंत्रियों की कार्यशैली के बारे में माननीय उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को उनके समक्ष ही बताया करती थी। तो उनको चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया था, इसीलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया राजस्थान की जनता ने। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सभी मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक सरोकार के विषयों का समाधान करने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। तो कांग्रेस को भजनलाल जी का विकास पच नहीं रहा। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी का जोधपुर जयपुर का प्रस्तावित दौरा है, किन योजनाओं को क्या सौगातें देंगे राजस्थान को? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 10 जनवरी का दौरा प्रस्तावित है और उनका जोधपुर में एक कार्यक्रम है और जयपुर में कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम है, यहाँ वो नौजवानों के साथ संवाद करेंगे। जोधपुर में कार्यक्रम है, उनकी विस्तृत कार्यक्रम आ जाएगा। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी जब भी यहाँ पधारते हैं तो राजस्थान को बहुत कुछ देकर जाते हैं।